सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं विधानं सर्वधर्माणां देवं शासनं। देवादिदेव 1008 श्री वासुदेवनाथ भगवान की, परम आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम नौकड़ महाराजों की। 8 मदों का वर्णन हो गया था। अब आगे 6 अनायतन और 3 मूर्ता क्या होती, उनका स्वरूप यहाँ दे रहे हैं। को गुरु, को देव, को वृष सेवक की। को गुरु, को देव, को वृष सेवक की। नहीं प्रशंस उच्च रही हैं, नहीं प्रशंस उच्च रही हैं। जिन मुनि जिन सुत बिन, जिन मुनि जिन सुत बिन कुगरादिक तिने ना नमन करे हैं। ये कुगरा एक होना चाहिए, जिन मुनि जिन सुत बिन कुगरादिक, हाँ इसके साथ होना चाहिए, तिने नमन न करे हैं। को गुरु, को देव, को वृष सेवक की। नहीं प्रशंस उचरे हैं, जिन मुनि जिन सुत बिन कुगरादिक तिने न नमन करे हैं। ठीक हो रहा उच्चारण। कह रहे हैं को गुरु, को देव, को वृष सेवक प्रशंस ना ही उचरे हैं। तो कह रहे हैं सम्यक दृष्टि जीव को गुरु, को धर्म और कुदेव की तथा को गुरु सेवक, कुदेव सेवक और कुधर्म सेवक की प्रशंसा नहीं करते। तो इसमें बताने वाले हैं कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, जो सच्चे देश गुरु शास्त्र पर सिद्धांत करता है, वो कुगुरु, कुधर्म और कुदेव का वर्णन कर चुके हैं। तो कुगुरु, कुधर्म और कुदेव, तो इनका वर्णन तो बता कर चुके हैं। और सेवक क्या कहलाते हैं, तो ये सेवक जो उनकी भक्ति आराधना पूजा और सिद्धांत जिनको रहता है, इन कुगुरु कुदेव आदि पर जिनको सिद्धांत रहता, वे उनकी सेवक कहलाते, उनकी आराधना पूजा करने वाले सेवक कहलाते हैं। तो क्या कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि जो जीव होता है वो कुगुरु, कुधर्म और कुदेव की तथा उनके कुगुरु सेवक और कुदेव सेवक और कुधर्म सेवक की प्रशंसा नहीं करते। कुगुरु आदि क्या प्रशंसा नहीं करते, ऐसा कि भैया देखो हम तो यहाँ जाते हैं, हम तो वहाँ जा नहीं सकते, उनकी आराधना कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, लोग हमें टोकना चालू कर देंगे, लोग सोचेंगे ये भी जाते हैं, इसलिए हम तो जा नहीं पा रहे। इसलिए तुम जाते हो, उनकी उपासना पूजा करते हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो तुम अच्छा कर रहे हो, तुम्हें खूब पुण्य का संचय होगा, ऐसी उनकी अनुमोदना करना। जो भी वो काम कर रहे हैं उनकी प्रशंसा करना, बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम्हें तो बहुत संसार की अच्छे अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। तो इसमें कहने का अर्थ 6 अनायतय का अर्थ यही है कि कुगुरु कुदेव आदि की तो क्या करना है, उपासना तो करते ही नहीं, पर उनकी जो हैं उनकी सेवा पूजा आराधना करने वाले, उनकी भी जो कुगुरु आदि की उपासना आदि कर रहे हैं उनकी प्रशंसा भी नहीं करते कि तुम अच्छा कर रहे। अगर इस तरह से प्रशंसा करते हैं तो सम्यक दृष्टि नहीं हो, क्योंकि मन वचन काय से और कृत कार्यत अनुमोदना से सब चीज़ों से कुगुरु आदि की उपासना करना जब बंद होगा तब सम्यक दर्शन होगा।
ऐसा नहीं कि हम तो कर नहीं रहे और क्या हो गया, हम तो कर नहीं रहे तुम कर लो, या तुम कर रहे तो अच्छा कर रहे, तो ये अनुमोदना हो गई ना। हम नहीं कर रहे तो तुम कर लो, या हम भी नहीं कर रहे तुम भी, जो भी कर रहे उनकी प्रशंसा करना, हाँ बहुत अच्छा कर रहे। तो ये यहाँ कहने वाले हैं उनकी प्रशंसा नहीं करना पड़ती। अनायतन का अर्थ क्या है, अंधनायतन। अनायतन का अर्थ जो धर्म का स्थान नहीं है, जो सम्यक की नाशक ऐसे कुदेव आदि की प्रशंसा करना, ये अनायतन कहलाती हैं। तो इस तरह से ये इनकी प्रशंसा नहीं करती। और आगे क्या कह रहे हैं, तीन मूर्ता का स्वरूप बता रहे। तो तीन मूर्ता क्या है, तो जिन मुनि जिन सुत बिन कुगरादिक तिने नमन न करे हैं। और वे क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वे जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो क्या करते हैं, जिनेन देव दिगंबर मुनि और जिनमाणी के अतिरिक्त अन्य जो भी हैं कुगुरु कुदेव एवं कुधर्म, उन्हें नमस्कार नहीं करती। क्या कह रहे हैं, तीन मूर्ता का स्वरूप क्या है, जो सम्यक दृष्टि होते हैं, जिनेन देव जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, सर्वज्ञ बीताग और हेतुपदेशी 18 दोषों से रहित हैं, ऐसे जिनेन देव की ही पूजा अर्चना करते हैं। और दिगंबर मुनि जिनकी दशा ही वस्त्र हैं, जो विषयों की आशा से रहित हैं, आरंभ आदि से रहित हैं और परिग्रह आदि से रहित हैं, उनकी ही वह उपासना करते हैं, ऐसे दिगंबर मुनि। और जिनमाणी के अतिरिक्त जो है, जिनमाणी क्या है, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि सुनकर जो गणधर परमेष्टि और आचार्य के द्वारा जो रचित है वह जिनमाणी है। तो कह रहे हैं बस किसकी उपासना करेंगे, जिनेन देव की, दिगंबर मुनि और जिनमाणी के अर्थ अन्य जो कुछ भी हैं, कुगुरु कुदेव एवं कुधर्म आदि जो कुछ भी हैं, किसी को वह नमस्कार नहीं करते। कितने ही चमत्कार हो जाए, कितनी कुछ हो जाए, सच्चे देव सास गुरु के अलावा पूजा अर्चना वंदना जो कुछ भी करना इनकी ही करेंगे। कितनी आपत्ति कुछ भी हो जाए, पर वह झुकने वाले नहीं हैं, और झुकने वाले नहीं हैं तो उनको उस फल की प्राप्ति होगी। तो ये कह रहे तीन की उपासना ही करना योग्य है, अन्य की नहीं। उनकी संगति से दूर रहें, मन वचन काय। ऐसे जो लोग उपासना करने वाले उनकी संगति से बचना पड़ेगा, तब तो नहीं तो कभी संगति के असर से व्यक्ति के भाव बन जाएंगे। तो इस तरह से मूढ़ता क्या कहलाती है, कुल परिपाटी से आया हुआ अन्य भी धर्माचरण है, उसको भी मूढ़ता जानना चाहिए। मूढ़ता का अर्थ काम होता है मूर्खता। मूढ़ता शब्द का अर्थ क्या है, मूर्खता। जहाँ कुछ देखा सो करने लग गए, जहाँ जो समझ में आया लग गए। इसे मूढ़ता का एक जैसा एक छोटा सा दृष्टांत है कि जैसे मान के चलो एक व्यक्ति निकल रहे थे और एक गधा खड़ा हुआ था, और गधा के किसी ने बाल नोच लिए, निकाल लिए। तो पीछे से जो आ रहे थे उस जुलूस में, उन्होंने भी उसको निकालना चालू कर दिया। तो अब उसको क्या मान के, ये धर्म होगा ना, कोई ये धर्म होगा इसलिए अपन भी कर लें। तो जैन दर्शन में ऐसी कोई क्रिया नहीं है कि इस तरह देखा सीखी आप करने लग जाओ। जैन दर्शन के अंदर तो वही है जो क्रिया आगम में बताई हुई है, वही क्रिया मान्य है, उसी के करने पर पुण्य की प्राप्ति होगी। तो मूढ़ता का अर्थ मूर्खता काम, जहाँ कहीं जो कुछ है कि इसमें पर्वत के गिरने से धर्म होता है, नदी में स्नान करने से धर्म होता है, तो भैया नदी में स्नान करने से धर्म होता है तो मछलियों का तो हमेशा ही धर्म हो जाएगा, क्योंकि तो वो पानी में रहती हैं ना मछलियाँ। तो ये नहीं, धर्म मान के स्नान आदि करना है ये गलत है। शरीर की शुद्धि के लिए स्नान करना ये कोई मूर्खता नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारे प्रसंग मिलेंगे। तो इस तरह से धर्म और सम्यक्त में जो दोष जनित अविवेकपन के कार्य होते हैं उन्हें मूर्खता कहते हैं। ऐसा मूर्खता का वर्णन आचार्य समदभद्र महाराज ने रत्न सापचार में किया है। तो इस तरह ये 6 मूर्खता
और 6 अनायतन और 3 मूर्ता का वर्णन इसमें हो गया। इसमें आपको कुछ पूछना तो आप पूछ लें। पूछना कुछ है तो लोक मूर्ता का जो लोक में क्रिया आदि देख रहे तो करने लगते हैं। ये क्या लोक मूर्ता है? लोक में अनेक क्रियाएं आपको समझ में आ रही हैं, देखा देखी आ रही हैं, करने लग गई, लोक मूर्ता हो गई वो क्या। इसलिए आगम के द्वारा जो क्रिया है वही मान्य है। देखा सीखी के यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि का ये लक्षण नहीं है। जैसे भरत चक्रवर्ती या चक्रवर्ती की दृष्टि इतनी वो होती है तेज कि उसको जो सूर्यबिंब में मतलब सूर्य होता है उसमें उस बिंब में भगवान की चैत्याली है, वो वहाँ से दिखते हैं। ऐसा बता दी शंकराचार्य को, तो वो उनको नमस्कार करता है। अब लोग सोचेंगे वो चक्रवर्ती सूरज को नमस्कार करा तो हम भी सूरज को नमस्कार करने लगे, ये सब गड़बड़ हो जाएगा ना। वो क्या कर रहा है ये समझने योग्य है। वो सम्यक दृष्टि है, छायक सम्यक दृष्टि होंगी और वो तो उसी भाव से पर अन्य क्रिया नहीं करेंगे। अपन भी यही सूरज को नमस्कार करने लगे, वो क्या कर रहे हैं ये पता ही नहीं ना, ये सब गड़बड़ हो जाएगा। अगला आप कह रहे हैं और क्या है सम्यक दृष्टि 15 नंबर 2 यही हो ना। दोष रहित गुण सहित सुधी जी, दोष रहित गुण सहित सुधी जी, सम्यक दर्श सजी हैं, सम्यक दरस सजी हैं, चरत मोह बस लीस ना संयम, चरित मोह बस लीस न संयम। संयम है, वैसे संयम भी हो सकता, संयम। पे सुरनाथ जजी हैं, दोनों पाठ हो सकती है। पे सुरनाथ जजी हैं, गेही पे ग्रह में ना रचई, गेही पे गिरह में न रचो ज्यों, जल तय भिन्न कमल है, जल ते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा, नगर नारी को प्यार यथा, कादी में हेम अमल है, कादी में हेम अमल है, दोष रहित गुण सहित सुधी जी, सम्यक दरस सजे हैं, चरित मोह बस लीस न संजम, पैसुर नाथ जजे हैं, गेही पे गिरह में न रचो ज्यों, जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा, कादी में हेम अमल है। ठीक हो रहा उच्चारण, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? क्या कह रहे हैं? जे सुधी दोष रहित गुण सहित, सम्यक दरस सजी, चरित मोह बस लीस संयम ना, पे सुरनाथ जजे हैं। तो कह रहे हैं जो बुद्धिमान जन
दोष रहित और निसंकित आदि 8 गुण सहित सम्यक दर्शन से विभूषित है, उसको अप्रत्याख्यान वर्ण चरित्र मोहिनी कर्म के उदय से किंचित भी संयम नहीं है तो भी देवेंद्र उनकी पूजा करते हैं। इसमें कह रहे हैं जो बुद्धिमान, बुद्धिमान किसे कहते हैं? जो हित और अहित की परीक्षा में कुशल है। बुद्धिमान उसी को कहा आचार्य जो हित और अहित को अच्छी तरह समझता है, उस कोई बुद्धिमान की कोटि में रखा गया है। जो हित और अहित को नहीं समझता उसको बुद्धिमान कहाँ कहेंगे? बुद्धि नहीं है। तो ये कह रहे हैं, तो कह रहे जो बुद्धिमान जन दोष रहित, जो दोष रहित सम्यक दर्शन के जो दोष हैं उससे रहित निसंकित आदि 8 गुणों से सहित सम्यक दर्शन से विभूषित है। जो 8 गुणों से सहित है, निसंकित आदि जो 8 गण हैं वे पूरे के पूरे हैं। ऐसे निसंकित आदि 8 गुणों से सहित हैं, मतलब पूरे उस पर गुण हैं, कोई एक भी गुण कम नहीं है। ऐसा वह सम्यक दर्शन से विभूषित है, अर्थात वह सम्यक दर्शन से जो सहित है। और उनको क्या है? अप्रत्याख्यान वर्णन चरित्र मोहिनी कर्म के उदय से किंचित भी संयम नहीं है तो भी देवेंद्र उनकी पूजा करते हैं। तो क्या करें? अप्रत्याख्यान कसाय के कारण क्या है? ना तो वो अणुवृत्त धारण कर पा रहा है और ना महावृत्त धारण कर पा रहा है। मात क्या है? सम्यक दर्शन है। तो अपन सब भी सोच ले महाराज हमारे भी कर्म का उदय है, हम संयम ले ही नहीं पा रहे। इसको कर्म का उदय नहीं कहा। कर्म का उदय किसे कहा? जब हम बार बार भावना और पुरुषार्थ करते रहें लगातार, उसके बाद भी हमारे लेने की अनुकूलता नहीं बन पा रही, कारण उपस्थित हो रहे, उसको कर्म कहा। बाकी सांसारिक कार्यों में तो कर्म का उदय मान नहीं रहे, वो तो खूब पुरुषार्थ कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में मान लें, आपको कोई काम है, किसी से आपको काम है, आपने उसको मोबाइल लगाया पर सामने वाले से संपर्क नहीं हो पाया, या तो उठाया नहीं कोई, तो अब फिर दिमाग क्या लगाएंगे? इसको नहीं, अब दूसरे को लगाएंगे, दूसरे नहीं तीसरे, ऐसे 10-20 को लगा देंगे। काम बनना चाहिए ना। तो ये क्या हो गया? ये पुरुषार्थ हो गया। और भी काम हो गया, बाजार में गए, कोई भी आप सामान खरीदने, एक दुकान पे दूसरी दुकान पे, इस पे नहीं तो उस पे। अन्य क्षेत्रों में हमारे द्वारा कितना पुरुषार्थ किया जाता, कितने सारे काम हैं, उसके बाद अगर नहीं हो तो ये कर्म की तीव्रता मानी जाती। तो ये यहाँ के कि अगर अप्रत्याख्यान कर्म का उदय है तो हम महाराज पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे, अपने आप महाराज हम अनुवृत्ति बन जाएंगे, वो महावृत्ति बन जाएंगे। कोई काल लब्धि आने वाली है सुनते हैं, वो काल लब्धि आने से सब कुछ हो जाएगा। दुकानदार सोचे घर आएगा दुकान पर ग्राहक और सामान ले जाएगा, दुकान खोलने की कोई ज़रूरत नहीं। महिलाएं सोचें हम तो क्लास से जाएंगे, रोटी बनी बनाई मिल जाएगी, बस खा लेंगे, बन जाएगी। क्या काल लब्धि आने वाली है ना, बनी बनाई मिलेगी, बनी बनाई होटल में मिलेगी और तो कहीं नहीं मिलेगी, घर पे मिलेगी क्या? तो इनको आचार्य ने कहा पुरुषार्थ करने के बाद अगर कोई सफलता नहीं मिल रही है तो उसको कर्म की तीव्रता कहेंगे। पर हम कोई पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे, कुछ आगे बढ़ने का भाव ही नहीं बना रहे, फिर हमारे कह रहे महाराज कर्म का उदय है, इसको कर्म का उदय नहीं कहते हैं। तो ये कह रहे हैं उसके अप्रत्याख्यान करण चरित्र मोहिनी के कर्म के उद्देश्य से उसके किंचित भी संयम नहीं है, पर देव उसकी पूजा करते हैं। कैसी पूजा करते हैं? अनेकों उदाहरण हैं। चांडाल का उदाहरण ले लो, मान के चलो सम्यक दृष्टि ही था, अणुवृत्ति भी कहते हैं, या अन्य उदाहरण अपन माने। पर अन्य उदाहरण के साथ अपन विचार करें कि ऐसे अनेकों आपको उदाहरण आगम में मिल जाएंगे कि केवल सम्यक दर्शन मात्र है, अणुवृत्त और महावृत्त कुछ नहीं है। पर उन पर कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो देव आके उनकी पूजा अर्चना करते। पूजा का अर्थ क्या है? अष्टदेव से पूजा नहीं, पूजा का अर्थ अष्टदेव से नहीं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं। तम संबंधी उपसर्ग आता है तो क्या करते हैं? दूर करते हैं। उदाहरण के रूप में सीता का मान लें, सीता ने उस समय हार का दीक्षा तो ली नहीं, अणुवृत्त नहीं लिए, पर सम्यक दृष्टि थी। और जैसे ही उसकी अग्नि परीक्षा हुई, यहाँ से अग्नि बरस रही है
नीचे से देवों ने पानी बरसा दिया। तो ये लक्षण है सम्यक दृष्टि। क्या लक्षण है? कोई भी आपत्ति आती है तो देव शांति से बैठने वाली नहीं है। अगर सम्यक दृष्टि है और वह अपने कर्तव्य में लगा है तो देवों की क्या स्थिति है कि वो शांत बैठे। अब कर्म की तीव्रता है वो अलग है, पर कर्म की अनुकूलता है तो देव आएंगे, वो अपना काम करेंगे। तो ये इसका अर्थ यही है कि ये देवों के द्वारा उनकी पूजा अर्चना की जाती है। ना अणुव्रत हैं ना महाव्रत, कुछ नहीं है, पर देव लोग उसकी सम्मान करेंगे, जय जयकार करेंगे। और भी बहुत कुछ होगा, बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं आएंगे। तो कह रहे हैं गेही पे ग्रह में न रचो ज्यों, कमल जलते भिन्न यथा कादे में हेम अमल, नगर नारी को प्यार था। तो कह रहे वो ग्रस्त में रहते हैं तो भी घर में आसक्त नहीं होते। क्या कह रहे हैं? घर में रहते हैं, ग्रस्त में रहते हैं, पर क्या है, वह ग्रस्त में हैं पर घर में आसक्त नहीं हैं। घर में आसक्त की अर्थ मतलब जो भी पत्नी बच्चे आदि हैं उन पर आसक्त नहीं है। अब पत्नी है, बच्चे हैं, तो एक कर्तव्य बनता है उनको योग बनाना, उनका विवाह आदि करना, उसके कारण वो घर में रह रहे हैं। जब उनको व्यवस्थित वह कर देंगे तो क्या कर लेंगे? संयम को अंगीकार कर लेंगे। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह से आसक्त नहीं, पत्नी बच्ची आदि है उनकी जिम्मेदारी, रहना पड़ रहा है, रह नहीं है, ऐसे उदासीन हैं, उनका कोई लगाव नहीं, बस केवल कर्तव्य कर रहे हैं। आचार्य महाराज जी एक बार कहा था कि संसार में रहना तो अपराध है ही, पर संसार में लीन रहना सबसे बड़ा अपराध है। संसार में रहना तो अपराध है ही, क्योंकि चारों गतियों में दुख भोगना पड़ रहा, पर संसार में हम ही लीन हो रहे, कोई धर्म ध्यान नहीं कर रहे, उस संसार की क्रियाओं में ही आसक्त हैं, उन्हीं में रात दिन लगे हैं, तो महा अपराध है, क्योंकि उससे कर्म का निरंतर आश्रय हो रहा है और हम अपने कल्याण के लिए कुछ सोच नहीं रहे। तो ये कहने वाले हैं कि गृहस्थ में रहते हैं, घर है, बच्चे आदि सब हैं, पर उनमें आसक्त नहीं, केवल कर्तव्य कर रहे हैं, आसक्त नहीं हैं। और क्या कह रहे हैं? कमल पानी में ऊपर ऊपर रहता है। क्या है? कमल कहाँ रहता है? पानी के ऊपर रहता है। अगर पानी में रहेगा तो सड़ जाएगा। तो इस तरह से कमल ऊपर रहता है, वैसे ही कीचड़ में भी स्वर्ण शुद्ध रहता है। क्या रहता है? कीचड़ में भी सोने को डाल दो पर वह उसमें कभी जंग नहीं लगती। वैसे ही निर्मोही जैसे रहते हैं, घर में उनका प्रेम वेश्या प्रेम की साजिश ऊपर ऊपर होता है। वह घर में रह रहे हैं, जैसी वेश्या होती है उसका धन से ही मतलब होता है, व्यक्ति से नहीं। इसी तरह वह घर में रह के प्रेम उनका जो भी पत्नी बच्चे आदि हैं उन पर सब ऊपरी ऊपरी रहता है, कोई अंदर से नहीं। क्योंकि सम्यक दृष्टि होने के उपरांत ये समझ चुके हैं कि अगर हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर हमें मनुष्य पर्याय मिलने वाली की कोई गारंटी नहीं मिलेगी कि नहीं। तो इस तरह सम्यक दर्शन होने के बाद हमें क्या सम्यक चारित्र को अंगीकार करना चाहिए, अंगीकार के आगामी जीवन को अच्छा बनाए, ये है। तो इसमें कह रहे हैं ये अब आप टटोलो कि सम्यक दृष्टि है कि नहीं। अभी यहाँ तो कोई पंचम और छठे गुणस्थान और सातवें गुणस्थान की कोई चर्चा ही नहीं, सिर्फ चर्चा किसकी है? चौथे गुणस्थान की। किसकी है? चौथे गुणस्थान की चर्चा है, जहाँ जहाँ अणुव्रत हैं ना महाव्रत हैं। बस अभी सम्यक दर्शन है। अब सम्यक दर्शन होते हुए आप कैसे रह रहे हैं घर में आप जानो ना, आप अपना थर्मामीटर दो लो, आसक्ति से रह रहे हैं कि निरासक्ति से रह रहे हैं, कितना आपका संसार में लगाव है और कितना आपको संसारिक क्रिया में लगाव है। वही हम सोचते हैं कि अभी कोई कार्यक्रम आयोजन कुछ भी आप यहाँ नृत्य आदि के लिए रख लो, शायद इस हॉल में क्या ऊपर भी जगह नहीं रहेगी। देख लो आप ना, सबको टाइम है, फिर कोई काम नहीं महाराज। कोई भी ऐसा आयोजन रख लो, कुछ भी आप रख लो। एक नगर में हमारा चतुर्मास हो रहा था, 10 लक्षण पर्व चल रहे थे और हमें लघु शंका जाना था ऊपर, तो हम वहाँ से निकल के गए, ऊपर ही थे, नीचे कार्यक्रम
हो रहा था। ऐसा देखने मिला कि उस हाल में बिल्कुल जगह ही नहीं थी, इतने ऐसे पैक। अभी भोपाल की स्थिति यही थी, भोपाल में भी ऐसे बिल्कुल फुल हाउस। तो आप ऐसे कार्यक्रमों में जिनकी रुचि है, सब आदमी को समय है, और जिनमें रुचि नहीं है उनको समय है ही नहीं। सारी अनुकूलता है, नृत्य करने वाले की ना डिस्क स्लिप है, ना सर्वाइकल है, ना कोई समस्या है, उसको सब समस्याएं दूर हैं। और बाकी के लिए समस्याएं हैं महाराज, बहुत समस्या है, बहुत दर्द होता है, बहुत बेचैनी है, ये है। तो ये सब स्थितियां हैं। तो इसमें ये अपने आसक्ति का सम्यक दर्शन का ये थर्मामीटर है कि सम्यक दर्शन अगर है तो उसको इस संसार से कैसी बेचैनी है, ऐसी बेचैनी है, इसी का नाम संवेग है। कल का था परसों, संवेग इसी का नाम है। संसार से भयभीत रहना, पर संसार से कहाँ भयभीत है? संसार में तो अच्छा लग रहा ना, तो भयभीत नहीं, तो इसलिए संसार में ही रहना है। अभी संसार से उठने की कोई बात नहीं। इस तरह यह है आपका दोहा हो गया। इसमें अगर आपको कुछ पूछना तो पूछ ले। ठीक है, आगे देखें। सम्यक दृष्टि मर के कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता, उसको बता रहे 16 नंबर दोहा, इसका उच्चारण करें। प्रथम नरक बिन सट भू ज्योतिष, प्रथम नरक बिन सट भू ज्योतिष, बान भवन षड नारी, बान भवन षड नारी, थावर विकलत्रय पशु में नहीं, थावर विकलत्रय पशु में नहीं, उपजत सम्यक धारी, उपजत सम्यक धारी, तीन लोक तीहु काल माही नहीं, तीन लोक तिहु काल माही नहीं, दर्शन सम सो सुखकारी, दर्शन सम सो, दर्शन सम सो सुखकारी, दर्शन सम सो। और कुछ है पाठ क्या है? और कुछ तो नहीं है? आवाज नहीं आ रही हम तक। नहीं, सम शब्द भी है ना। अब इसमें है सम भी है एक, दर्शन। अब सो पढ़ लें, दर्शन सम सो सुखकारी, ऐसा भी पाठ है इसमें है, जो तो वही पढ़ लें। दर्शन सो सुखकारी, एक शब्द और एक्स्ट्रा है। दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल ही, इस बिन करनी दुखकारी, सकल धर्म को मूल ही, इस बिन करनी दुखकारी, प्रथम नरक बिन सट भू ज्योतिष, बान भवन षड नारी, थावल विक्लत्रय पशु में नहीं, उपजत सम्यक धारी, तीन लोक तिहु काल माही नहीं, दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। ठीक हो गया उच्चारण? कह रहे हैं सम्यक धारी प्रथम नरक बिन, षट भू ज्योतिष, बान भवन षड नारी, थावल विकलत्रय पशु में
नहीं उपजत। कह रहे हैं सम्यक दृष्टि जीव प्रथम नरक को छोड़ के शेष 6 नरकों में उत्पन्न नहीं होता। तो क्या कह रहे हैं कि अगर छायक सम्यक दर्शन होने से पहले किसी जीव ने अगर नरक आयु का बंध कर लिया है तो वह प्रथम नरक से आगे नहीं जाएगा, क्योंकि आयु बंद हो जाने के बाद संक्रमण नहीं होता। जैसे राजा सैनिक ने छायक सम्यक दर्शन करने के पहले नरक आयु का बंद कर लिया, तो इसलिए वह कहाँ गए? पहले नरक गए। तो इसलिए कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि प्रथम नरक से नहीं आता। अगर सम्यक दर्शन क्या है, अगर सम्यक दर्शन हो गया पहले तो फिर तो देवई में जाना है, कोई बात ही नहीं कहीं। पर अगर पहले नरक आयु का बंद कर लिया तो प्रथम नरक से आगे नहीं जाएगा, वैसे तो जाने की कोई बात ही नहीं। और कह रहे कि ज्योतिषी देवों में उत्पन्न नहीं होता सम्यक दृष्टि, और व्यंतरों में भी नहीं, और भवनवासी इन तीनों में सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होता। और क्या कह रहे हैं? नपुंसकों में, और नपुंसक भी नहीं बनेगा। पर अगर नरक आयु का बंद कर लिया तो नरकों में नपुंसक वेद के अलावा दूसरा वेद होते ही नहीं, इसलिए वहाँ नपुंसक भी बनेगा। ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि स्त्री में भी और सम्यक दृष्टि क्या है? सम्यक दर्शन से पूर्व अगर स्त्री वेद का बंद हो भी गया है तो सम्यक दर्शन होने के बाद वह पुरुष वेद में परिवर्तन हो जाएगा। पर सम्यक दृष्टि क्या है? स्त्री बनते ही नहीं, ये पक्का है। सम्यक दर्शन हो गया, अब स्त्री बनने की कोई बात नहीं है। सम्यक दर्शन होता तो स्त्री का है वो बनती, सम्यक दर्शन होता तो पुरुष बनती। आप क्या अब जैसा पुण्य किया वैसा मिल गया। जैन धर्म मिलने का अर्थ कुछ सब कुछ मिल जाएगा। जैन धर्म मिलेगा तो सभी पुरुष बन जाएंगे, स्त्री बनेगी नहीं क्या? ये कोई बात है क्या? जैसा जो कुछ किया वैसा हो गया। अब आगे ऐसा पुरुषार्थ करो कि स्त्रियों में उत्पन्न ना हो, अच्छे से सम्यक दर्शन बना के रखो, तो आज स्त्रियों में जन्म नहीं होगा। और क्या? तो कह रहे हैं और 5 स्तरावों में, 5 स्तरावों में उत्पन्न नहीं होता है, और विकलत्रय भी नहीं। 5 स्तरावर आप समझते ही हैं। और विकलत्रय मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और चतुर्इंद्रिय, इनमें भी उत्पन्न नहीं होता। सम्यक दर्शन है तो ना 5 स्थावर में जन्म होगा, ना 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और चतुर्इंद्रिय तथा कर्म भूमि के पशु में उत्पन्न नहीं होगा। और क्या है? कर्म भूमि का पशु नहीं बनेगा। अगर उसने तिरंज आयु का बंद अगर कर लिया है सम्यक दर्शन होने से पहले, तो वह क्या है? मनुष्य तिरंज, अगर मनुष्य तिरंज आयु का उसने अगर सम्यक दर्शन से पहले कर लिया तो वह कहाँ का? भोग भूमि का मनुष्य तिरंज बनेगा, कर्म भूमि का नहीं बनेगा। ये उसको लाभ हो जाएगा। अब आयु का बंद कर लिया, मनुष्य और तिरंज आयु का बंद कर लिया, तो आयु परिवर्तन होगी नहीं, तो वह भोग भूमि में जाएगा। और भोग भूमि में जाके जितनी आयु उतनी व्यतीत होगी, और भोग भूमि के जीव नियम से स्वर्ग ही जाते हैं, जाके स्वर्ग में उत्पन्न होगा, ऐसा है। और अल्पायु वाला नहीं होगा। अल्पायु ऐसा 8 वर्ष अंतर्मूर्त से कम अल्पायु कहलाती है। इससे कम में उत्पन्न नहीं होगा, जिसमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान चार लेने की जब तक युक्ता है, इससे कम आयु नहीं। ऐसा नहीं गया और गर्भ में ही मरण हो गया, जन्म हुआ मरण, ऐसा नहीं। सम्यक दृष्टि कम से कम 8 वर्ष अंतर्मूर्त, इतनी समय के पहले तो मरना, इसी आयु इतनी कम नहीं मिलेगी। नीच कुल में जन्म नहीं लेगा, नीच कुल में भी नहीं, उच्च कुल में ही जन्म लेगा। और विकलांग नहीं होगा, हाथ पैर टूटे हैं, पैरालिसिस आदि ये नहीं। और बहरा नहीं होगा, गूंगा नहीं होगा, लूला नहीं होगा, लंगड़ा नहीं होगा। और दरिद्र घराने में उत्पन्न नहीं, अच्छे संपन्न घराने में ही सम्यक दृष्टि उत्पन्न होती हैं। जहाँ खाने आदि के लिए लाले पड़े हों, दरिद्र हो, ऐसे घरों में कभी सम्यक दृष्टि उत्पन्न होती नहीं। ये सम्यक दर्शन की महिमा है। देखो आप, सम्यक दर्शन हो गया फिर कोई चिंता की बात नहीं। तो क्या नहीं, कोई भी उपशम तो छूट ही जाता है, क्षयसम में भी बन जाएगा, उपशम तो छूट ही जाता है।
छाया केवल क्षौषम भी होगा तो भी नहीं होगा, क्षौषम का भी अगर है वह नहीं छूटता, उसमें भी सम्यक दर्शन के साथ ऐसी हो कि नहीं, नरक में जाता तो अंतर्मुख को छूट जाता फिर चालू हो जाता, तो क्षौषम भी है तो भी ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। छाया के साथ तो ठीक है, छाया का तो अब 4 ही भाव हैं, उसी भाव से भी मुक्ति हो सकती। तो कह रहे 3 लोक 3 काल माई में दर्शन सो सुखकारी नहीं, ऊर्ध्व मध्य और अधोलोक तथा भूत वर्तमान एवं भविष्य, इन तीनों कालों में सम्यक दर्शन के समान कोई भी चीज़ नहीं है। क्या कह रहे हैं? अगर ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक और भूत भविष्य आदि वर्तमान को लेके सम्यक दर्शन के समान अगर कोई भी सुखदायक चीज़ नहीं है, सबसे ज़्यादा सुख मिलेगा तो सम्यक दर्शन के साथ ही मिलेगा। जहाँ भी जाएगा केवल एक नरक अपवाद है कि पहले आयु का बंद कर लिया तो वहाँ सुख की कोई कल्पना नहीं, बाकी जहाँ जाएगा सुख ही मिलेगा। तो इस तरह से कह रहे जहाँ भी सुख मिलेगा वह संजय दर्शन के बल से ही मिलेगा, चाहे सांसारिक सुख हो चाहे मोक्ष सुख हो। यही सकल धर्म को मूल इस बिन करनी दुखकारी, यह सम्यक दर्शन ही सब धर्मों की जड़ है। क्या कह रहे हैं? ये सम्यक दर्शन ही क्या है? सब जड़ों की क्या है? सब धर्मों की जड़ है। ये सम्यक दर्शन सब जड़ों की जड़ है। इस सम्यक दर्शन के बिना समस्त क्रियाएं कैसी हैं? दुखदायक है। अगर सम्यक दर्शन नहीं है और आप जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ धर्म का अर्थ क्या है? सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जड़ के बिना वृक्ष उत्पन्न नहीं होते, अगर जड़ ही नहीं है तो वृक्ष कहाँ से आएगा? इसलिए उसी प्रकार सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नहीं हो सकती। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और चारित्र नहीं हो सकती। ज्ञान तो हो सकता है मिथ्यात्व के साथ भी, और चारित्र क्रिया भी हो सकती हैं। तो इसलिए कह रहे इस सम्यक दर्शन ही सब जड़ों की, इस सम्यक दर्शन ही सब धर्मों की जड़ है। धर्म का अर्थ यहाँ ज्ञान और चारित्र है। तो इस तरह की स्थितियाँ बनी हुई हैं। इसलिए ये अंतम उपसार में अब एक दोहा और बचाए, वो तो आगे देखेंगे, पर ये सम्यक दर्शन का महत्व समझ लो, उसकी निर्दोषता बनाए ही रखना है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन को मजबूत बनाने के लिए बार बार कहा जा रहा है, उसकी निर्दोषता रखने के लिए यही उपाय है कि आप सच्चे देव साज गुरु के अलावा कहीं कोई अपन को नमस्कार श्रद्धा आदि कोई भी भाव नहीं बनाना, तब तो है। और इस तरह अगर नहीं तो गड़बड़ है सब। तो इस तरह से आपका यह भी दोहा हो गया। इसमें अगर पूछना आपको तो कुछ पूछ लें। एक दोहा इस ढाल का और है तो कर देंगे, ठीक है। क्या? हाँ, उसमें मुख्य रूप से ये होता है जो पूर्व जीवन में किसी का यह मित्र रहा, भाई रहा, परिवार का सदस्य रहा, या उदाहरण के रूप में बैरी भी रहा, पर लगा कि हमारे निमित्त के कारण ये नरक चला गया। कोई भी ना कोई संबंध पाया जाता, उस संबंध अवधि ज्ञान से जान लेते कि देखो वो फलाने नरक में गया है तो अपन चलते। तो ऐसे 12वें स्वरूप तक के देव वहाँ संबोधन के लिए, धन ध्यान के लिए चले जाते, उसको सम्यक दर्शन करा के पूर्व का याद कराते, देखो तुमने पूर्व में ऐसे पाप किए, उसके फलस्वरूप नरक में आ गए, अब तुम सच्चे देव सारू पर सिद्धांत करो, वो धारण कर लेता। ऐसे सम्यक दर्शन कराने चले जाते। कोई ना कोई संबंध तो ऐसा पाई जाता है। और अगर सामान से हो तो सामान से भी जा सकती, पर किसके पास जाएं? कुछ ना कुछ तो संबंध होना चाहिए, कहाँ जाएं? सभी हैं, सभी को तो करा नहीं सकते। जो बात मानेगा उसको बताएंगे, देखो हम पूर्व जीवन में तुम्हारे भाई थे, हम देखो स्वर्ग में उत्पन्न हुए, तुम नरक चले गए। ऐसा कुछ ना कुछ संबंध बनाना पड़ेगा। तो ये सारी स्थितियां हैं, ठीक है। संस्मरण सुना दें आपको। एक विद्वान महोदय थे,
उनकी धारणा यही थी कि आज वर्तमान युग में कोई मुनि और आचार्य आगम के अनुसार चर्या पालन करने वाले नहीं है, क्योंकि जहाँ भी जाओ परिग्रह आदि कुछ ना कुछ इस तरह से रखा रहता है, इसलिए हमारा तो जाने का भाव कहीं होता नहीं। एक विद्वान दूसरे विद्वान से ऐसा कह रहे थे। तब उन जो एक विद्वान थे वह आचार्य महाराज से जुड़े हुए थे, उनकी बड़ी आचार्य महाराज पर आस्था थी, उनने आचार्य महाराज की चर्या बहुत करीब से देखी थी। पर उन्हें एक दिन कहा, तुम बहुत दिन से ऐसा कहते हो, हम तुम्हें एक ऐसे आचार्य के पास ले चल रहे हैं कि तुम उनकी चर्या देख के कभी इन शब्दों का उपयोग नहीं कर पाओगे। और वह आचार्य महाराज के पास लेके गए। आचार्य महाराज उस समय संघ को स्वाध्याय करा रहे थे और वह स्वाध्याय कराते समय पहुँचे जैसे लेके, तो उन विद्वान ने कहा, ये पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री हैं, जो शादबाद महाविद्यालय जो बनारस में है उसमें आप प्रिंसिपल हैं। ऐसा परिचय दिया। आचार्य महाराज स्वाध्याय कराए। आचार्य महाराज ने तो ना उनको देखा, ना उनको आशीर्वाद दिया, ना उनसे कोई वार्तालाप किया, और आचार्य महाराज तो अपना स्वाध्याय कराते रहे। तब उन विद्वान से बोले, भाई विद्वान, अभी तक तो हम जहाँ भी दर्शन करने जाते थे मुनियों आचार्य के पास, तो सबसे पहले तो हमें देख के लोग अपनी टेबल संभालना चालू कर देते थे। ऐसी कोई वस्तु तो नहीं रखी कि जो हमारे योग्य ना हो, और पंडित जी आ जाएं तो देखें क्या क्या भरा पड़ा है। पर ये तो ऐसे निश्चल ही बैठे रहे, इनने तो कुछ किया ही नहीं, ना कोई बाजोटा संभाला, ना कुछ देखा, ना कोई वार्तालाप की, ना कोई चर्चा की। हाँ, तुमने आज हमें सही आचार्य के दर्शन करा दिए। यही सही आचार्य होते हैं जो इन परिग्रह और दुनिया के कामों से दूर रहते हैं। ऐसे जाके उनकी श्रद्धा आचार्य महाराज पर जुड़ गई। तो ऐसी स्थितियाँ, ऐसे अनेकों आचार्य महाराज के संस्मरण हैं। आचार्य महाराज बोलते नहीं, करके दिखाते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सुख शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तुम बंधमानस ममासुधि।